हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बीच में अंतर होते क्या हैं ये। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भौतिक गुणों के लिए हम पहले देखते हैं, यदि अभिक्रिया के दौरान, मतलब जब हम कोई इस तरह से रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, तो यदि अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के गुणों में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको हम बोलते हैं भौतिक गुण। जैसे देखिए, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो जब हमने इसकी अभिक्रिया कराई है, हमने इसको अभिक्रिया कराई, तो हमारा जो ये था ये गैस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर ये लिक्विड था, लेकिन यहाँ पर ये हीट करेंगे तो ये भाप गैस बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले में चेंज हुआ। यहाँ पर भी फॉर्मूला H2O है, यहाँ पर भी फॉर्मूला H2 है। इसके गुणों में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि यदि अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के गुणों में चेंज होता है, यहाँ पर तो देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर अभिक्रिया पदार्थों में चेंज होता है तो वो आपके क्या होते हैं, रासायनिक गुण। जैसे देखिए, यहाँ पर N2 और H2 ने रिएक्शन कर कर क्या बता अमोनिया गैस बनाई। तो देखिए, यहाँ पर N2 था, यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस थी और यहाँ पर अमोनिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, यह इधर अलग है, इधर अलग है। तो जो हमारे पदार्थ थे उनमें चेंज हुआ, बदलाव हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसी को बोलते हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है। आप इस तरह से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यदि मतलब अब जो पदार्थ होते हैं उनके भौतिक उन क्या बोलते हैं, आयतन, घनत्व, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, क्वथनांक, गलनांक, रंग, रूप, गंध आदि को बिना चेंज करे अगर हम देख सकते हैं तो वो भौतिक गुण होंगे। और अगर उनको चेंज करके हमें उनकी पहचान करनी पड़ेगी ये कौन सा पदार्थ है, तो वो आपका कौन सा होगा, रासायनिक गुण, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या लिखा है, किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, वाटर टू वाटर है तो यही कोई नया चीज़ मतलब इसमें क्रिएट हुई नहीं है, लेकिन इसमें जो है नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब देखिए, यहाँ पर ये अलग था और यहाँ पर एक नई अमोनिया गैस का निर्माण हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बनने वाला उत्पाद जो होता है वो अस्थायी होता है, ठीक है। यानी कि अस्थायी का मतलब है कि वापस भी बन सकता है, चेंजेस हो सकते हैं उसके। जैसे कि पानी से भाप बनी, भाप से पानी बन गया तो चेंज हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बनने वाला जो उत्पाद होता है, यानी कि ये जो होता है, उसको दोबारा से उसकी पहली वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता। अब यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया से वापस नहीं बनेगा, ठीक है, ये अलग पदार्थ बन गया है। तो इसको बोलते हैं हम रासायनिक गुण। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ऊष्मा परिवर्तन हो भी सकती है और नहीं भी, यानी कि हीट चेंज जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन इसमें जो है वो ऊष्मा परिवर्तन जरूर होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि इसमें आयतन, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, रंग, रूप, गंध आदि को हम बिना चेंज करे पहचान सकते हैं पदार्थ को कि ये कौन सा पदार्थ है, ठीक है। तो वो आपके कौन सा होगा, भौतिक गुण होगा। लेकिन इसमें अम्लीयता, क्षारीयता हम इनको पहचान सकते हैं, और ये किससे पता चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना आपका भौतिक गुण है। कागज़ का फटना, कागज़ को मतलब मान लीजिए मैंने कोई कागज़ को दो हिस्सों में बांट दिया है, तो वो जो कागज़ के दो हिस्से होंगे उन दोनों के गुण जो होंगे वो समान होंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। कागज़ का फटना तो होगा आपका भौतिक गुण, लेकिन अगर मैं लिखूँ कागज़ का जलना तो वो आपका कौन सा होगा, रासायनिक गुण। मोमबत्ती का पिघलना ये आपका भौतिक गुण होगा, और अगर मैं लिखूँ मोमबत्ती का जलना तो वो आपका क्या होगा, रासायनिक गुण। फलों का कटना भौतिक गुण, सब्जी का कटना भौतिक गुण। लेकिन सब्जी का पकना, कटना है कि अगर आप मान लीजिए आलू ले लीजिए, आलू के आपने 4 पार्ट किए तो चारों पार्टों के जो गुण होंगे वो सबके इक्वल होंगे, ठीक है। रंग, सब कुछ जो होगा, टेस्ट सब कुछ सेम होगा। लेकिन जब उसकी सब्जी बनाओगे आप तो जो क्या नाम है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, आकार चेंज हो जाएगा, सब कुछ रंग चेंज हो जाएगा। तो वो आपका क्या होगा, रासायनिक चेंज, ठीक है। पत्तों का गिरना, एक है पत्तों का गिराना, ठीक है। अगर पत्ते नेचुरली गिर रहे हैं, खुद से गिर रहे हैं, तो वो आपका भौतिक गुण होगा। अगर उनको काट के गिराया जा रहा है तो वो आपका रासायनिक गुण होगा, ठीक है। लोहे का पिघलना, लोहे का पिघलना आपका भौतिक गुण होता है, लेकिन लोहे के पिघलने की प्रक्रिया वो आपका रासायनिक गुण होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, यहाँ से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए, बल्ब का जलना आप समझ सकते हो, बल्ब जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा उसमें, उसकी कोई भी चीज़ मतलब कमती बढ़ती नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब कोयले का जलना, जब आप कोयले को जलाओगे
ठीक है। तो कोयले को जलने के बाद में राख बन जाएगा, तो क्या आप राख से वापस कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। दूध से दही बनाओगे तो दही से क्या दूध बना लोगे? नहीं बनेगी ना। गन्ने से गुड़ बनाओगे, गुड़ से वापस गन्ना नहीं बनेगा। शराब से सिरका, सिरके से वापस, मतलब जब इनका वापस ट्रांसफर ना हो अपनी पहली अवस्था में, एक पहचान आप ये कर लीजिए, ठीक है। और इनके फॉर्मूले जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो ये आपका क्या होगा? भौतिक रासायनिक गुण। तो यहाँ से इस आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जब केमिकल फॉर्मूले में चेंज ना हो तो भौतिक गुण, केमिकल फॉर्मूले में चेंज हो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट तो आपका रासायनिक गुण होता है, ठीक है। थैंक यू।